Good morning, students. How are you? Thanks. वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी रोली पढ़ेंगे। चैप्टर 20 जो कविता है मजदूर, देवराज दिनेश जी द्वारा रचित मजदूर कविता। आप सभी अपने स्वच्छ पाठ्य पुस्तक निकाल लें और ध्यानाकर्षण होकर इस कविता को पढ़ें, समझें। प्रीवियस क्लासेज में ही प्यारे बच्चों हम लोग देवराज दिनेश जी द्वारा रचित मजदूर कविता ही पढ़े थे कि उन्होंने अपने श्रम के बल पर, परिश्रम के बल पर पृथ्वी का रूप संवार कर उसे सुंदर बनाने में हमेशा निरंतर लगा रहता है। इस सारी माया मोह से दूर होकर अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी अपने कर्म में लगा रहता है। इसी में उसे आत्मगौरव का अनुभव प्राप्त होता है, प्रदान होता है। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग पढ़े थे देवराज दिनेश जी द्वारा रचित जो मजदूर कविता है कि जुगों जुगों से इन झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित लगा हुआ हूं महल सजाने में। निरंतर वंश दर वंशज मैं अपने पूर्वजों और तत्कालीन वंशजों के द्वारा इन झोपड़ियों में रहकर अपना समय व्यतीत कर ले रहा हूं, लेकिन दूसरों के लिए, औरों के हित के लिए नए नए महलों का निर्माण कर करके उन्हें सजाने में निरंतर लगा रहता हूं। और कुछ इतने मेरे साथी हैं जो दूसरों के हितों के लिए अन्न उपजाने में लगे हुए हैं। इतना समय जीवन में मिलता इतना समय नहीं मुझे जीवन में मिलता, इतना समय मुझे नहीं जीवन में मिलता। नहीं मुझे जीवन में मिलता, इतना समय नहीं मुझे जीवन में मिलता अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूं। यानी अपने लिए इतना भी समय नहीं मिल पाता है, जुटा पा सकते हैं कि कुछ घर में उपयोग होने वाले सामग्रियों को जुटा सकूं। पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या? यदि मैं अपने दूसरों की खातिर अपने घर में कुछ सामान नहीं जुटा पा सकता हूं, तो क्या मैं जिनके लिए काम करता हूं उनका यह भी कर्तव्य नहीं है कि वे मेरे खातिर ही कुछ सोचे? प्यारे बच्चों, बड़ी मुश्किल होता है। अमीरी हाल क्या जाने, गरीबी भोगने वाले मजा मखमल को क्या जाने, जमीन पे लेटने वाले। यदि धनाढ्य लोग, अमीर लोग गरीब की दुख दर्द को समझ ले तो इतनी बड़ी फर्क ही नहीं हो पाएगा अमीर और गरीब का। लेकिन केवल और केवल मात्र मजदूर वर्ग के लोगों से काम करवाने के लिए ही, काम लेने के लिए ही वे तत्पर रहते हैं और
मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब समय पर काम कर करके दे दिया जाए उसके बाद पहचानने को भी तैयार नहीं होते। तो कहते क्या कि उनका मेरे लिए इतना भी कर्तव्य नहीं है। मेरी बाहें जिनकी भरती रही खजाने, मैं अपनी बाहों से, मैं अपने हाथों से काम कर कर करके अमीर लोगों का खजाना भरने का काम करता हूं, और उनका ये थोड़ा सा भी कर्तव्य नहीं बनता कि मेरे लिए भी कुछ सोचे। अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता, और मेरे घर में दीपक जला या नहीं जला, प्रकाश में हुआ या नहीं हुआ, उसकी कोई फिक्र चिंता नहीं हो पाता। लेकिन दूसरे के घरों को प्रकाश में करने की हमेशा तत्पर रहता हूं। मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए, और मैं तो अपने घरों को अंधकार में कर करके भी दूसरों के घरों में प्रकाश में करने का हमेशा प्रयत्नशील रहता हूं। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, मैं तो केवल और केवल मात्र मजदूर हूं, काम करने का अधिकारी हूं, काम करता हूं। काम करने के बदले में ही हमें पारिश्रमिक मिलता है, जिससे अपना जीवन यापन करता हूं। और अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, और मैं तो अनंत बार अनगिनत बार इस धरती पर स्वर्ग बनाने का काम किया हूं। पूर्वजों ने ही करते आया, मैंने भी किया हूं, और मेरे न जाने आने वाले वंशजों ने भी इसी तरीके से कार्य करने में जुटे रहेंगे। तो संपूर्ण विश्व में मजदूर दिवस जो कहते हैं, तो संपूर्ण विश्व में 1 मई को, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, जब हम लोग जिस देश में हैं यानी भारत में, पहली बार मजदूर दिवस 15 जून 1923 ईस्वी को मनाया गया था। जब सबसे पहली बार हुआ था तो कब? 15 जून 1923 ईस्वी को मनाया गया था। उसके बाद संपूर्ण विश्व में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, आपका मजदूर कविता समाप्त हो गया। आप HW में पाठ 20 का शब्दार्थ प्रश्नोत्तर लिखकर याद करें। ठीक है? तो जब भी जाए आपके पास, इसको सही तरीके से लिखेंगे, पढ़ेंगे, और पढ़कर दिए गए पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्नोत्तर होंगे उसे लिखकर आप अपने ग्रुप में संध्या 7 से 8 के बीच में भेजेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।